जैसा मैंने बताया था, रिटायरमेंट में दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। एक टाइप आपको लास्ट क्लास में मैं करवा चुका था, एक सेकंड टाइप हम कर रहे हैं अभी। इस टाइप को समझो जरा, ये कैसे है। इस टाइप में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पूरी पेमेंट हो जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर बिजनेस में है वो उसको पूरा पे कर दिया जाएगा, और उसको पे करने के लिए पैसा लेकर आएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। वो दोनों मिलकर उतना कैश लेकर आएंगे ताकि रिटायरिंग पार्टनर को उसकी पेमेंट हो जाए। एग्जांपल देता हूं। पहले हम कैपिटल बैलेंसेस निकालेंगे। कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सपोज तीन पार्टनर हैं और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट से मतलब है गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, रिवैल्यूएशन की हो गई, रिजर्व्स वगैरह सारी एडजस्टमेंट हो गई। बस अब कैपिटल एडजस्टमेंट बची है। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए, बी और सी, सपोज इनकी कैपिटल आ रही है 80,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये इनकी कैपिटल है। थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। 65,000 है इसकी, और इसकी है 35,000। ये कैपिटल बैलेंसेस है। और इसमें मान लो बी रिटायर हो रहा है। बी रिटायर हो गया है, तो उसको अब 65,000 रुपीज पे करनी है। और ए और सी को बोला गया तुम दोनों मिलकर 65,000 रुपीज लेकर आओगे। और इन दोनों की कैपिटल अभी दोनों की मिलाकर कितनी है? ए की और सी की? हाँ, 80,000 प्लस 35,000, 1,15,000 अभी इन दोनों की मिलाकर कैपिटल है। किसकी? ए और सी की। अब ए और सी से बोला गया कि 65,000 रुपीज लेकर आओ। दोनों मिलकर 65,000 रुपीज ले आए। तो अब इन दोनों की कैपिटल बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1,80,000 हो जाएगी। दोनों की मिलाकर कैपिटल अभी कितनी है? 1,15,000। दोनों से बोला गया कि बी को पेमेंट करनी है 65,000। दोनों मिलकर 65,000 रुपीज ले आओ। तो ए और सी की कैपिटल मिलाकर अभी है 1,15,000। अगर ये 65,000 रुपीज बिजनेस में ले आए तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और दोनों की कैपिटल मिलकर हो जाएगी 1,80,000। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 1,80,000 न्यू रेशो में होना चाहिए। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, कैपिटल एडजस्टमेंट ये है कि बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पूरा 65,000 दिया जाएगा, और ये 65,000 रुपीज कौन लाएगा? ए एंड सी। और वो दोनों इतना इतना कैश लाएंगे ताकि उनकी कैपिटल न्यू फॉर्म में, न्यू रेशो में हो जाए। और न्यू रेशो सपोज इक्वल है। अगर न्यू रेशो इक्वल है तो न्यू फॉर्म में ए और सी की कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए? 90,000, 90,000। तो ए की कैपिटल अभी है 80,000 और उसे अपनी कैपिटल को 90,000 करना है। तो वो कितना कैश लेकर आएगा? वो लेकर आएगा 10,000 रुपीज। सी की कैपिटल अभी है 35,000 और उसे अपनी कैपिटल करनी है 90,000। तो वो कितना कैश लेकर आएगा? वो लेकर आएगा 55,000। तो देखो, दोनों मिलकर 65,000 ले आए। अगर ए 10,000 लाएगा और सी 55,000 लाएगा तो दोनों की कैपिटल 90,000 90,000 हो जाएगी न्यू रेशो। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है इसमें कि रिटायरिंग पार्टनर को पूरी पेमेंट की जाएगी। बी विल बी पेड इन फुल बाय द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। ए और सी जो कैश लेकर आएंगे उससे इसको, बी को पूरी पेमेंट हो जाएगी। सो दैट ए एंड सी कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला काम हमें ये करना होता है कि कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट लिख देनी होती है, और फिर ये वर्किंग नोट बनेगा। इस वर्किंग नोट में हम कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे तीनों के, और उसका जो टोटल होगा वो न्यू फर्म की कैपिटल होगी। उसे न्यू रेशो में बांटेंगे और पता चल जाएगा ए को कितना लाना है, सी को कितना लाना है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन करते हैं इसमें से।
क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर है 5.84। क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 5.84, टीएस के बाद। Balance sheet of X, Y, and Z, who shared profits in the ratio of 5:3:2 as on 31st March 2023 was as follows. बैलेंस शीट में आप देखो, लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कैपिटल दिया हुआ है। एसेट साइड पर बैंक, मिनिमम बैलेंस लिखा हुआ है उसको, डेटर्स, स्टॉक और फिक्स एसेट्स। लाइबिलिटी साइड से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 22,500 दिया हुआ है, इसका क्या करना है? एडजस्टमेंट में तो इसका कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में, मतलब ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको क्या करते हैं? ये एज इट इज रहेगा, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसमें कोई चेंज होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, वरना इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा। वाई रिटायर्ड ऑन 1st April 2023 and it was agreed that goodwill of the firm is valued at 1,12,500 and Y share of it be adjusted into capital accounts of X and Z, who are going to share future profits in the ratio of 3:2। न्यू रेशो 3:2 दी है, किसकी? X की और Z की। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो है 5:3:2। वाई हो रहा है रिटायर। न्यू रेशो X की और Z की दी हुई है 3:2। X और Z का शेयर आपस में चेंज हो चुका है, तो गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। अगर X का और Z का शेयर आपस में चेंज नहीं होता तो गेनिंग रेशो भी वही होती, लेकिन वो चेंज हो चुका है तो आपको गेनिंग रेशो तो निकालनी पड़ेगी। आगे लिखा है फिक्स असेट्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो गया। स्टॉक बी रिड्यूस टू 75,000। कितना लॉस? यस, 7,500 का लॉस। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। यहां देखो, ये यहां लिखा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसी करनी है, ध्यान से पढ़ो। नहीं, वाई बी पेड amount brought by X and Z so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio। तो Y को पेमेंट की जाएगी और पैसा कौन लाएगा? X and Z। कितना कितना लाएंगे ताकि उनकी कैपिटल न्यू रेशो में हो जाए? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया, उसके बाद ड्रॉ करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आ गए 1,65,000, 84,000 और 66,000। बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कितना है? 22,500। इसको डिवाइड करेंगे 11,125, 11,250 ना। हाँ, वाई का क्या आएगा? 6,750, 4,500। इसमें गेनिंग रेशियो निकाल लिया आपने, क्या आई है? 1:2। तो इसमें जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर हो गए, टू वाइस कैपिटल, ये रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर 1,12,500 में वाई का शेयर 3/10, 33,750। इसको 1:2 में डिवाइड करेंगे 11,250 एंड 22,500। अब इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में बाय एक्स बाय जेड, बाय एक्स कैपिटल,
बाय जेड्स कैपिटल। अमाउंट जाएंगे वाई के कॉलम में, और यहां डेबिट साइड पर टू वाइस कैपिटल अमाउंट जाएंगे एक्स और जेड के कॉलम में। 11,250, 22,500, 11,250, 22,500। गुडविल हो गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन रह गया अभी। उसका प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड पर आएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज होंगी, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ गया। 30,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। 15,000, 9,000 एंड 6,000। ये हो गई, ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और कुछ बचा क्या कैपिटल में लिखने के लिए? बस अब कैपिटल एडजस्टमेंट ही बची है। तो करना क्या है, सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस निकालेंगे आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। चलो कैपिटल बैलेंसेस लिखते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एक्स, एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल 191,250। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड 11,250, तो 1,80,000 आ गया। ठीक है, वाई का क्रेडिट साइड का टोटल ये हुआ 18, 27, 49, 500, 133,500 माइनस जीरो, क्योंकि डेबिट साइड पर कुछ नहीं है। जेड का क्रेडिट साइड का टोटल 76,500 माइनस डेबिट साइड 22,500, ये हो गया 54,000। इन सबका टोटल कर लेंगे। वाई को कितना पे करना है? 1,33,500, और ये 133,500 एक्स और जेड लेकर आएंगे, जिससे एक्स और जेड की कैपिटल इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी, और एक्स और जेड की टोटल कैपिटल हो जाएगी इनका टोटल 500। हो गया 7, 16, 3,67,500। और ये न्यू रेशियो में होनी चाहिए। दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और ये न्यू रेशियो में होनी चाहिए। तो एक्स न्यू कैपिटल 3,67,500 इंटू न्यू रेशियो है 3:2, तो इसको करेंगे इंटू 3/5। और जेड्स न्यू कैपिटल 3,67,500 इंटू 2/5। देखना क्या आता है। 73,500 इंटू 3। हाँ, 2,20,500 और 147,000। तो एक्स की कैपिटल न्यू फॉर्म में 220,500 होनी चाहिए, और इसकी 147 होनी चाहिए। तो अभी आप देखो, अभी एक्स की कैपिटल है कितनी? 180, और होनी कितनी चाहिए? 2,20,500। तो यहां से पता लग रहा है 40,500 इसने लाना है। जेड की कैपिटल अभी है 54,000, और होनी चाहिए 147, तो ये लेकर आएगा 93,000। लेकिन मैं यहां से नहीं निकाल रहा, मैं उसको कैपिटल अकाउंट से निकालूंगा। कैपिटल अकाउंट में एक तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वाई, उसको पूरी पेमेंट कर देते हैं। टू बैंक लिखूं या कैश? बैंक। तो वाई को पूरी पेमेंट कर देते हैं। कितनी करनी है? 133,500, और ये 133,500 लेकर आएंगे एक्स और जेड। उसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर बाय कैश। कहां से निकलेगा ये बाय कैश? पहले हम बैलेंस सीडी लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी।
क्लोजिंग बैलेंसेस। न्यू फर्म में एक्स और जेड के क्लोजिंग बैलेंस क्या होने चाहिए, ये हमने अभी निकाला। 2,20,500 और 147,000। अब देख लेते हैं क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। एक्स का टोटल डेबिट साइड पर है 231,750। इसको यहां लिखा 231,750। इसमें से ये सारा माइनस करो और देखो 40,500 आ रहा है ना। 231,750 में से ये क्रेडिट साइड माइनस कर दो सारी, तो 40,500 बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, है ना। अच्छा, अब ऐसे ही जेड का करते हैं। जेड क्रेडिट साइड पर है 169,500। इसी को मैंने यहां लिख दिया 169,500। अब 169,500 में से ये क्रेडिट का टोटल कितना है, 76,500। ये माइनस किया तो 93,000 आ रहा है। यहाँ आ गया 93,000 बैलेंसिंग फिगर। तो देखो एक्स लेकर आ रहा है 40,500, वाई लेकर आ रहा है 93,000। अब इन दोनों का टोटल एग्जैक्टली 1,33,500 है। मतलब एक्स और जेड जितना कैश ला रहे हैं, वाई को एग्जैक्टली उतना ही पे करना है। या ऐसा बोले, वाई को जितना पे करना है, एक्स और जेड एग्जैक्टली उतना ही लेकर आ रहे हैं। समझ में आया। तो जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तो उस बैलेंस शीट में क्या वाई का लोन आएगा? नहीं, क्योंकि उसको तो पेमेंट हो गई। क्या न्यू बैलेंस शीट में कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा, कैश नहीं, बैंक लिख देना इसको। बैलेंस शीट में देख लेना, कैश होता तो कैश लिखते हैं, बैंक होता तो बैंक लिखते हैं। तो जितना आप पैसा वाई को देना है, उतना ही एक्स और जेड लेकर आएंगे, तो इसलिए बैलेंस शीट के बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको एज इट इज लिख सकते हो आप बिना किसी कैलकुलेशन के। चलो अब न्यू बैलेंस शीट बनाओ। इस बैलेंस शीट में बैंक के साथ में लिखा हुआ है मिनिमम बैलेंस। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये वो मिनिमम बैलेंस है। तो इसका करना क्या है? कुछ नहीं। ये मिनिमम हमने अपना बैंक बैलेंस मिनिमम बैलेंस पे मेंटेन किया हुआ है, बस। करना कुछ नहीं। बन गई ना बैलेंस शीट। अच्छा, अब सुनो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया, उसमें बैंक में बैलेंस कितना दिया हुआ था पहले? 15,000। उसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि जितना कैश रिमेनिंग पार्टनर लेकर आए थे, उतना ही पे करना था। इसलिए कैश बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता कि एक तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, उसके लिए कैश लाना है, और बैंक बैलेंस भी चेंज करना है, 15 नहीं 25,000 होना चाहिए। बैंक बैलेंस 15 नहीं 25,000 होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इन तीनों का टोटल हम यहाँ कर लेते हैं ना, जैसे 180 आ गया था तीनों का टोटल इस एग्जांपल में, तो हम इसमें जो बैंक में अवेलेबल बैलेंस होता है वो माइनस कर देते हैं। अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस मतलब गिवन इन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ वो माइनस कर लेंगे। 15 मान लो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और सपोज बैलेंस शीट में होना चाहिए 25,000, तो ऐड कर देंगे रिक्वायर्ड बैलेंस। हमें चाहिए 25,000। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 15 और हमें चाहिए 25 न्यू बैलेंस शीट में। तो जो बैलेंस शीट में गिवन है ऑलरेडी वो माइनस कर दो, और जो हमें चाहिए वो ऐड कर दो। तो 180 में 15 माइनस करेंगे, 25 ऐड करेंगे, तो 1,90,000 हो गया। ये हो गई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसे बांटेंगे न्यू रेशो में, ए और सी में।
ठीक है, और ए और सी में डिवाइड कर देंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाकर पता चल ही जाएगा कि ये दोनों कितना कितना कैश लाने वाले हैं। तो फिर न्यू बैलेंस शीट में अगर ये एग्जांपल है, तो न्यू बैलेंस शीट में कैश कितना दिखाएंगे? 25,000। बैलेंस शीट में 25,000 हो गया, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कुछ, सीधा डायरेक्ट लिख दो बैलेंस शीट में 25,000 कैश बैलेंस। ओके। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अवेलेबल बैलेंस है वो ज्यादा है, और रिक्वायर्ड मान लो सिर्फ 5,000 है, तो 50 जो भी बैलेंस शीट में अवेलेबल है वो माइनस करना है, और जो न्यू बैलेंस शीट में चाहिए वो ऐड करना है। वो अपने आप 180 में एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपकी पुस्तक में भी है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। इसकी लास्ट एडजस्टमेंट, एफ एडजस्टमेंट देखो। पवन इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय सूरज एंड कमल। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है पवन, उसको रिमेनिंग पार्टनर कैश लाकर पूरी पेमेंट कर रहे हैं। कितना कितना लाना है? इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000। बैलेंस शीट में कितना कैश दिया हुआ है? 18,000। और ये कितना चाहते हैं न्यू बैलेंस शीट में? 10,000। तो 18,000 आप इसमें जो भी तीनों की कैपिटल का टोटल आ रहा होगा उसमें 18,000 माइनस करोगे, 10,000 ऐड करोगे, फिर जो आएगा वो टोटल कैपिटल होगी, उसे न्यू रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटोगे, वो बन जाएंगे बैलेंस सीडी। क्लियर? अब इस कहानी में और थोड़ा सा ट्विस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसकी डी एडजस्टमेंट देखो, डी फोर्थ वाली। A liability for claim included in creditors for rupees 10,000 is settled at rupees 8,000। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स 10,000 वाले हैं उनको 8,000 पे करके सेटल कर दिया। 8,000 के क्रेडिटर्स को, 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 पे कर दिया। 2,000 का फायदा हो गया। एक तो रिवैल्यूएशन में 2,000 दिखाओगे आप, ठीक है तनिष्का, है ना? आप एक तो रिवैल्यूएशन में 2,000 दिखाओगे, और 8,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिए गए। 8,000 कैश कम हो गया। बैलेंस शीट में कैश कितना दिया हुआ है? 40,000। अब कितना बचा? 32,000। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें क्रेडिटर्स 10,000 कम कर दोगे, और कैश 8,000 कम हो चुका है। अब कैश बचा है 32,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लास्ट में लिखा है, फोर्थ एडजस्टमेंट के भी बाद में, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता in such a manner that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of rupees 15,000 in the bank balance। बैंक में बचाना चाहिए 15,000। तो बताओ अवेलेबल कैश कितना है? 32,000। क्योंकि 40 में से 8,000 ऑलरेडी पे कर चुके, तो अवेलेबल बैलेंस है 32,000, और रिक्वायर्ड कितना है? 15,000। फिर जो आएगी कैपिटल उसे न्यू रेशो में बांटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55, इसमें आप मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ गए, उसके बाद बैलेंस शीट में जो पीएनएल दिया हुआ है वो ट्रांसफर कर लेंगे, 42,500। और कितना आ जाएगा? 25,500, 17,000। रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आंसर से देख लेते हैं फिलहाल। तो लॉस आ रहा है 5,500, डेबिट साइड पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस 2,750, 1,650 और 1,100।
गुडविल की वैल्यू 80,000 है। गेनिंग रेशियो निकाली, क्या आएगी? अच्छा, आशा रिटायर हुई है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ओल्ड जैसा ही है, तो गेनिंग भी यही निकलेगी, ठीक है। तो जो रिटायर हुई है आशा, आशा शेयर इन गुडविल क्या होगा? 80,000 फर्म की गुडविल है, इंटू 5/10, 40,000। तो इसे हमने डिवाइड करना है गेनिंग रेशो में, और एंट्री होगी दीपास कैपिटल, लतास कैपिटल टू आशास कैपिटल। 40,000 को गेनिंग रेशो 3:2 में बांटेंगे। 24,000, 16,000, इसकी एंट्री अब कैपिटल अकाउंट में टू आशास कैपिटल। अमाउंट दीपा और लता में लिखेंगे 24,000, 16,000 बाय दीपास कैपिटल, बाय लतास कैपिटल। अमाउंट आशा के कॉलम में लिखेंगे 24,000 एंड 16,000। गुडविल हो गया, बैलेंस शीट से पीएनएल भी चला गया, रिवैल्यूएशन भी लिख दिया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, और तो कुछ नहीं। बस अब करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आशा क्रेडिट साइड 122,500 माइनस 2,750, 1,19,750। दीपा क्रेडिट साइड का टोटल 87,500 माइनस डेबिट साइड 25,650। 61,850। लता क्रेडिट का टोटल 50,000 माइनस डेबिट 17,100, 32,900। यही आ रहा है। इन सबका टोटल करते हैं। 2,14,500। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी है क्या? एक तो अवेलेबल कैश माइनस करना है। अवेलेबल कैश कैसे आएगा? 40,000 में से 8,000 माइनस हो गया, 32,000 कैश अवेलेबल है। वैसे तो 40 था बैलेंस शीट में, लेकिन 8,000 क्रेडिटर को दे दिया, तो बचा कितना? 32। और इसमें ऐड करना है रिक्वायर्ड कैश। रिक्वायर्ड कैश है 15,000, ये माइनस करना, ये ऐड करना है। तो कुल मिला के इसमें से 17 माइनस हो जाएगा, तो 197,500। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो गई। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और ये होनी चाहिए न्यू रेशो में।
दीपास कैपिटल 197,500 इंटू 3/5, और लतास कैपिटल 197,500 इंटू 2/5। तो लता की कैपिटल आ गई 79,000 और दीपा की आएगी 1,18,500। तो ये इनके बैलेंस सीडी हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी उतना पैसा पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो डेबिट साइड पे लिख देते हैं बैलेंस सीडी। हाँ, आशा को पे भी करना है तो टू कैश या बैंक। बैंक। ये बैंक आ जाएगा 1,19,750। और टू बैलेंस सीडी दीपा का है यहाँ पर 1,18,500 और लता का 79,000। अब देखते हैं डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर इनको कितना कितना कैश लाना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पर बाय कैश निकाल लो। बैंक कैश। वैसे बैंक का बैलेंस आप यहां से भी निकाल सकते हो क्योंकि 61,850 पहले थी इसकी कैपिटल, उसको अपनी ये करनी और इसको 79,000 बनाना। तो यहां से भी डिफरेंस ले सकते हो या बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। आशा का अकाउंट तो क्लोज। 122,500। 122,500। 144,150। तो 56,000। हम्म 46,100। हम्म हम्म लता का क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल 96,100 है। 96,100 -50, 46,100 लता लेकर आएगी और 56,650 दीपा लेकर आएगी। अब न्यू बैलेंस शीट में जो बताया था वैसे चेंजेस करना। और ये 59 55 तक के क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करने हैं आपको। होमवर्क है कंप्लीट अप टू
क्वेश्चन 55। इसके बाद के क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं अभी, 55 तक के क्वेश्चन ही करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।